अब हमारे पास है फॉन्ट के अंदर। फॉन्ट का मतलब है कि हमें इसका जो साइज़ है वो कितना रखना है, कितना कम करना है, या हमें बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, बॉर्डर अप्लाई करना, वो हम सारे फॉन्ट के जरिए ही कर पाएंगे। अब देखिए, जैसे सपोज करो आपको इसका ना फॉन्ट का जो स्टाइल है वो बदलना है, तो क्या करेंगे, जिस भी एरिया रो कॉलम का आपको फॉन्ट का साइज जो फॉन्ट है वो चेंज करना है, वो किसी और डिज़ाइन का फॉन्ट अप्लाई करना है, तो आप देखेंगे बेसिकली यहाँ कैलिबरी जो फॉन्ट हो पहले से प्री डिफाइन है, इस पर ऑलरेडी यहाँ पे चला हुआ है। आप इसकी जगह इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारी जो फॉन्ट की जो थीम है, आप देखें थीम फॉन्ट, ये आपको थीम की जो फॉन्ट है वो दिखाई देंगे अलग अलग, जैसे एडोब देवनागरी है और अन्य बहुत सारे ऑप्शन आप और दे रखे हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आप जिस हिसाब से आप रिपोर्ट डिजाइन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कैसे चेंज कर सकते हैं। अधिकतर इसमें जो टाइम न्यू रोमन है ये प्रोफेशनल फॉन्ट होता है। अधिकतर हम कैलिबरी या फिर टाइम न्यू रोमन फॉन्ट का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो टाइम न्यू रोमन अप्लाई हो गया और नीचे आपका यहाँ पे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या यहाँ पे कैलिबरी फॉन्ट आपका आ रहा है। तो रिपोर्ट को अच्छे ढंग से, ताकि आपके शब्द जो हैं, जो वर्ड हैं, जब आप प्रिंटिंग करें तो अच्छे और सुंदर आपको दिखाई दें, तो अपने रिपोर्ट के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप रिपोर्ट को आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं, उसे और सुंदर और अपना अट्रैक्टिव, अपना ये जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं इनका प्रयोग करके उसे आसानी से हम बना सकते हैं। दूसरा है फॉन्ट का साइज। देखिए बेसिकली जब हम प्रिंट कराते हैं, कोई रिपोर्ट हम बना के देते हैं किसी पार्टी को, अपने फोरमैन को, जहाँ पे हमें रिपोर्ट आगे भेजनी होती है, अधिकतर जो फॉन्ट नॉर्मली हम रखते हैं 12 या 11 ही रखा जाता है। जो प्रोफेशनल जो साइज होता है पहले से जो प्रीडिफाइन है, वैसे तो हम इसे कितना भी बदल दें, कितना भी इसका साइज हम रख लें, अकॉर्डिंग टू नीड से वो देखा जाएगा कि किस प्रकार की रिपोर्ट हमसे मांगी जा रही है। तो वैसे जो प्रोफेशनल जो तरीका होता है, प्रोफेशनल जो स्टाइल होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं 11 से 12 ही उसका जो फॉन्ट का साइज है वो हम रखते हैं, क्योंकि जब आप इसका कंट्रोल P करके जब इसका प्रिंट निकालेंगे तो आपको यहाँ पर इसका साइज आप यहाँ बड़ा करके देख सकते हैं। तो इतना जैसे आपको यहाँ रिपोर्ट दिखाई दे रही है वो ऐसे कि एज इट इज ही आपके सामने प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसे मैं हटा देता हूँ ऑप्शन को। उसके बाद इसमें है बॉर्डर अप्लाई करना। अब बॉर्डर के यहाँ पे आप इस बटन पे क्लिक कीजिए। बॉर्डर से पहले हम देखते हैं बोल्ड करना। देखिए बोल्ड हमेशा हम हेडिंग को ही बोल्ड करते हैं। जैसे आप देखेंगे जब मैं इस रिपोर्ट को प्रिंट करूंगा तो ये जो हेडिंग आपकी बोल्ड यानी गहरे अक्षर में आपको दिखाई देगी। आप चाहते हैं कि इसमें से किसी एक स्पेसिफिक रो कॉलम को आपको बॉर्डर करना है या उसे बोल्ड करना है, तो सबसे पहले इस टेबल को मैं सेलेक्ट करके इसके जितने थीम अप्लाई है इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और इसे मैं व्हाइट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक पार्टिकुलर कोई रो है, कोई डेटा है जिसे आप क्या है आप बोल्ड करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये न्यू ज्वाइनिंग हो सकती है आपके पास, मतलब बोल्ड हमारे पास जो ये फॉन्ट अप्लाई करते हैं बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, हम एक स्पेसिफिक वर्ड को इंडिकेट कराने के लिए, स्पेसिफिक वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, या कोई इंपोर्टेंट वर्ड या हेडलाइन है, कोई ऐसा कोई कॉलम है हमारे पास जिसमें हमें अलग से क्या है उसको बोल्ड करके रखना है, ताकि इसमें जब भी हम आए तो हमें पता रहे कि ये अमाउंट अभी क्लियर नहीं हुई है। वो एक अलग अलग मेथड है, जब हम आगे यूज करेंगे तो वो डिपेंड करता है कंडीशंस क्या है मेरे पास। इसी प्रकार से हमारे सामने इटैलिक है। इटैलिक का मतलब भी हम किसी स्पेसिफिक वर्ड को ही इटैलिक कराने के लिए प्रयोग करते हैं। आप यहाँ से इसे इटैलिक भी कर सकते हैं और अंडरलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए अंडरलाइन आपको डबल अंडरलाइन यहाँ पे दी हुई है और सिंगल अंडरलाइन भी आपको यहाँ पे दे रखी है। तो आपका जो सेल के अंदर जो डेटा लिखा होगा उसके नीचे क्या अंडरलाइन अप्लाई हो जाएगी आपकी। आपको नहीं चाहिए तो आप इसे यहाँ से हटा भी सकते हैं। दोबारा से आप अनबोल्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है वो अनबोल्ड वापस हो जाएगा। उसके बाद है बॉर्डर। आप देखेंगे ये टेबल पर बॉर्डर ऑलरेडी अप्लाई है। मैं इस बॉर्डर को अगर मान लो मुझे हटाना हो, मैं क्या करूंगा, इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिखाई देगा नो बॉर्डर। मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो आपका जो बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई था वो सारा सारा हट जाएगा। परंतु जब आप इस रिपोर्ट को प्रिंट करके निकालेंगे तो आपको वहां पर कोई भी बॉर्डर दिखाई नहीं देगा, और जो कि हमारी जो रिपोर्ट प्रिंट होकर निकलेगी जो बहुत की भद्दी हमें दिखाई देगी, जिसमें कोई बॉर्डर तो यहाँ है नहीं, कोई लाइन भी नहीं है। तो इसीलिए रिपोर्ट को अच्छे ढंग से डेकोरेट करने के लिए हमेशा जब भी हम प्रिंट निकालें, कोई भी टेबल हम प्रिंट कर रहे हैं तो आपने बॉर्डर अप्लाई करना इट इज ए मैंडेटरी होता है, नेसेसरी होता है।
क्योंकि इससे जो रिपोर्ट बनती तो हमारी बॉर्डर के थ्रू ही है। जब तक हम बॉर्डर अप्लाई नहीं करेंगे तो आप उसे किस प्रकार से अच्छे ढंग से निकाल सकते हो। तो इस पे जो बॉर्डर है, मैं अभी ऑल बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि इसमें पहले से प्री डिफाइन है। आप चाहें तो इस बॉर्डर का जो कलर है, साइज है, आप उसे बदल सकते हैं। मैंने सेलेक्ट कर लिया अपने इस शीट को। मैं क्या करूंगा, एक इसमें है थिक आउटसाइड बॉर्डर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा एक मोटा डार्क बॉर्डर इसके आउटसाइड में अप्लाई हो जाएगा। मतलब जो आउटसाइड आप लगाना चाह रहे हैं, या फिर किसी एक कॉलम को आपको आउटसाइड बॉर्डर आपको अप्लाई करना, डार्क करना चाहते हैं, आप यहाँ पे आएंगे और क्या करेंगे, थिक बॉर्डर पर आप जैसे ही ये थिक आउटसाइड बॉर्डर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके यहाँ पर एक गहरी लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी इसके अंदर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो बॉर्डर है वो अकॉर्डिंग टू नीड्स आप अपनी टेबल बनाते समय आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर का काफ़ी रोल होता है हमारी टेबल को प्रिंट कराने में। इसके बगैर हमारी टेबल जब हम प्रिंट निकालेंगे तो अधूरी मानी जाएगी और वो एक प्रोफेशनल तरीके से हम उसको फिर प्रिंट नहीं कर सकते। तो बॉर्डर वेरी मोस्ट यूजफुल ऑप्शन। उसके बाद आप चाहते हैं बॉर्डर को और तरीके से बदलना, तो यहाँ पे ना आपको ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, आप देखेंगे एक यहाँ पे मोर बॉर्डर ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखिए एक ये लाइन है, मैं चाहता हूँ ये वाला बॉर्डर मतलब आपके इनसाइड और आउटसाइड चारों तरफ ये बॉर्डर जो डार्क वाला है वो अप्लाई हो जाए। आप यदि कलर देने हैं तो आप कलर भी ले सकते हैं, परंतु मुझे टेबल पर हम कभी भी कलर का प्रयोग नहीं करते, हमेशा ब्लैक की प्रयोग में लाते हैं। आप देखेंगे जो आपकी टेबल है उस पर ना जो यहाँ पे बॉर्डर है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अब इस बॉर्डर को आपको हटाना है, रिमूव करना है, तो देखिए सिंपली बॉर्डर को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, या तो आप इसी नो बॉर्डर पर क्लिक कर दें, आप तब भी इस बॉर्डर को हटा पाएंगे जहाँ पे आपका बॉर्डर लगा हुआ है। और कंट्रोल जेड से इसको मैं बैक करता हूँ। एक मेथड मुझे यहाँ पे और भी दिया होता है कि इरेजर होता है, इरेज बॉर्डर। आपके सामने ये इस तरह से आ जाएगा, आप यहाँ पे देखेंगे जहां तक आप क्लिक करेंगे आपका जो बॉर्डर है वो आसानी से एक क्लिक से आपका इरेज हो जाएगा। तो कंट्रोल जेड से इसको मैं बैक कर देता हूँ। तो जैसे भी आपको बॉर्डर की आवश्यकता है अपने डेटा के अकॉर्डिंग, टेबल के अकॉर्डिंग, आप उसे बॉर्डर यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। तो बॉर्डर हमारा जो ऑप्शन है काफी यूजफुल हमारा होता है होम टैब के अंदर, तो आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। जब आपको लगता है बॉर्डर अप्लाई करना तो आप अपनी टेबल बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं एस्केप से इस इरेजर को हटा देता हूँ। उसके बाद हमारे पास है थीम। थीम का मतलब होता है कि आपकी जो बैकग्राउंड, ये आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, आप इनको बीच में से इसको व्हाइट करना चाहते हैं, मतलब पूरी रो को व्हाइट करना चाहते हैं, इसको आप एक रो में बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इन सभी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और देखना मैं जैसे ही मैं व्हाइट पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा। अभी तो यहाँ पर मैं नहीं दिखाई दिया व्हाइट, तो जब यहाँ पर आपका मान लीजिए कलर होता, सपोज करो आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, आपने यहाँ पे इस तरीके से कलर अप्लाई किया हुआ है, आप चाहते हैं इस कलर को हटाना, व्हाइट थीम अप्लाई करना जैसा पहले से यहाँ पे है, तो आप इसको हटाने के लिए सिंपल इसे सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, आप इसे यहाँ से थीम पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिफॉल्ट जो थीम है, मतलब व्हाइट जो हमारे डॉक्यूमेंट पर दिखाई देती है प्रिंटिंग पर्पज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको लगता है अब यहाँ पर इतने सारे जो कलर दिए हैं इनका क्या उपयोग है। देखिए छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये एक डिटेल है, जो बच्चे पास आउट होकर निकल चुके हैं, तो उसको मैं हरे कलर से क्या करता हूँ, जो थीम कलर वो मैं अप्लाई कर दूंगा। मतलब ये चेक भी हो सकते हैं, कोई डिटेल हो सकती है, कोई वेरीफाई कोई चीज हमने हमारे द्वारा की हो सकती है, और जो चीज अभी पेंडिंग में है उसको मैं इस कलर का प्रयोग करके उसे मैं येलो कलर से दिखा दूंगा। और जो चीज अभी क्लियर ही नहीं हुई है, जो बिल्कुल जिनका कोई चांस ही नहीं है क्लियर होने का, उनको हम क्या है रेड कलर का प्रयोग करके आप अपने जो सीट का जो डेटा है उसे आप अपने समझ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से आप अपनी सीट में डेटा को रख सकते हैं, ताकि वो आपको समझ में आता रहे कि ये जो चेक है, ये जो एरिया है, ये डेटा है, ये अभी मेरे पास से क्लियर हो चुका है और ये अभी पेंडिंग में है, ये जो रिकॉर्ड है मेरे पास, और ये रिकॉर्ड अभी बिल्कुल ही नहीं आया है मेरे पास, इसकी कोई डिटेल ही नहीं है मेरे पास। तो इसके अलग अलग मेथड हैं, अलग अलग तरीके हैं, वो डिपेंड करता है कि जब हम काम करते हैं तो वहाँ पर इनका मैं इन थीम्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसको वापस मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके इसे मैं व्हाइट ही कर देता हूँ, तो वापस में उसी फॉर्मेट में आ गया। बाकी इसमें जो पॉइंट है आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको 8 to जितना भी आपको साइज लेना है आपको दिखा देगा कितना साइज आपको बढ़ाना है। तो आप जितने साइज की आपको आवश्यकता हो तो आप उतना साइज यहाँ से सेलेक्ट करके अपनी टेबल पर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से क्लिक करेंगे, दो दो पॉइंट करके बढ़ाएगा। देखो 14 हो गया, 16, ये दो दो पॉइंट इसको घटाएगा।
इस तरीके से देखें ना, अब यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा। बाकी है थीम कलर, मतलब फॉन्ट का जो कलर है वो कैसा लेना है। तो देखिए जब हम प्रिंटिंग निकालते हैं वैसे हमें फॉन्ट कलर, आपको लगता है कि आपके पास कलर प्रिंटर है, वहाँ पे कलर में कोई चीज़ हाईलाइट करानी है, कोई डेटा ऐसा है कि वो हाईलाइट करके कलर में ही दिखाना है, तो जब आपसे मांगा जाए तो ही आप इस ऑप्शन का प्रयोग करें, अदरवाइज इसको छोड़ दें। अब देखिए मैंने फॉन्ट कलर इसको क्या कर दिया, एक स्पेसिफिक ये डेटा है, जो बच्चा फेल हो गया है या फिर इसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, तो उसको हम अलग अलग तरीके से उस पर हम क्या है कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉन्ट कलर वो डिपेंड करता है कि मैं किस प्रकार के डेटा पर हम काम कर रहे हैं, क्या हमारे पास रिकॉर्ड है। अब आपको पता है कि ब्लैक तो हमारा, इसका मतलब कि सारी जो चीजें हैं वो ट्रू है, सारी कंडीशन जो है वो पास हो चुकी हैं। हाँ, मतलब फॉन्ट कलर भी डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर, किसको मुझे रेड करना है, किसको ग्रीन करना है और किसको हमें वहां से ब्लैक करना है। वो कई बार ये डेटा के ऊपर भी डिपेंड करता है, उस पर हम अलग अलग कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए अब है अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट कैसे सेट करें, आप देखेंगे ये जो डेटा है आपका, ये जो एवरेज है ये लेफ्ट अलाइनमेंट में सेंटर में आ जाए, ये तो ऑलरेडी सेंटर में है ही। तो आप एक बार यहाँ पे क्लिक करें और दोबारा यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो अलाइनमेंट वो सेंटर में सेट हो गया है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे, ये ऑप्शन आपके अलाइनमेंट को सेट करने के लिए होते हैं। देख रहे हैं आप राइट में कर सकते हैं, इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है आपके अलाइनमेंट को सेट करने के लिए प्रयोग में ज़्यादा आते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास जो अगला ऑप्शन है अलाइनमेंट इंडेंट करने का भी एक बहुत अच्छा मेथड हमें दिया होता है यहाँ पे, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ये आपको डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, आप देख रहे हो ना, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा जो डेटा है वो इंक्रीज और डिक्रीज हम कर सकते हैं। इसके थ्रू भी हम डेटा को इंक्रीज डिक्रीज हम कर सकते हैं, तो इससे बिल्कुल इक्वल हमारी लाइनें आगे जाती हैं। ये देखिए आपको लगता है ये पास रिजल्ट जो है इसके डेटा को इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो इस प्रकार से मैं उसे सेंटर में, जितना आप इसे यहाँ से हटा भी सकते हैं, देखो हट जाएगा, पीछे लाओगे तो वापस अपनी जगह पर वो आ जाएगा। तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत इनसे भी बेहतर तरीका है हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज करने का। आगे देखिए अगला जो हमारे पास अब ऑप्शन आपका आता है इसमें, वो है अलाइनमेंट सेट करने के लिए। पिछली क्लासों में हमने देखा था कस्टम फॉर्मेट के अंदर हम अलाइनमेंट किस प्रकार से हम सेट करते हैं, वही अलाइनमेंट अब मुझे होम के अंदर ही दिया हुआ है। अब आप देखिए, मान लीजिए आपको अपनी सीट को अलाइनमेंट देना है, क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट के ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपका जो डेटा है वो इस प्रकार से अलाइनमेंट उसका हो जाएगा एक क्लिक करने से ही। और यहाँ पे आप इसे एंगल क्लॉकवाइज करना चाहते हैं तो आपका डेटा इस तरीके से अलाइनमेंट हो जाता है। और आप चाहते हैं वर्टिकली टेक्स्ट, देखिए आपका डेटा इस प्रकार से अलाइनमेंट दे सकते हैं अपने डेटा के हेडर को, और इस तरीके से आप अलाइनमेंट। तो यहाँ पर आपको अलाइनमेंट करने के लिए पहले से ही बने हुए अन्य ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। जैसे ही आप उस हेडिंग पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो वेरी इजी, आप उस पर अलाइनमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। और जो लास्ट में ऑप्शन होता है फॉर्मेट सेल, आपके सामने यहाँ पर ये विंडो ओपन हो जाती है। तो आप इसे पॉइंट टू पॉइंट जितना आपको लगता है आप अपने अनुसार भी एंगल वाइज उसे अलाइनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी मैं इसे यहाँ पे आऊँगा और मैं इसे रोटेट टेक्स्ट अब पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे अभी हमारा डेटा सेंटर में नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, सेंटर में लाने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसे टॉप में इस तरीके सेंटर में मैं सेट कर देता हूँ। और जब मेरी रिपोर्ट निकल के आएगी तो मुझे बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट मेरी प्रिंट होकर निकलेगी। इस तरीके से जब मुझे अलाइनमेंट की लगता है कि डाटा मेरा जो ऊपर की जो हेडिंग है वो उनका साइज हॉरिजॉन्टली बड़ा है परंतु नीचे कॉलम का साइज कम है, तो हम चाहते हैं कि एक ही सीट में हमारा अनेक डेटा इकट्ठा हो जाए जो दूसरी सीट पर जा रहा था, तो इसको हम अलाइनमेंट दे देते हैं। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, एक पर डबल क्लिक कर देंगे, ये अपना आप ही सेट हो जाएगा। तो ये एक सीट में आपका प्रिंट होकर आ जाएगा। पहले दो सीट में आ रहा था तो इसलिए हम अलाइनमेंट की हमें जरूरत पड़ती है। कंट्रोल जेड से इसको मैं बैक कर रहा हूँ एक बार फिर से। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं मर्ज सेंटर करना, मर्ज सेंटर और मर्ज सेल, ये दोनों एक जैसा काम करेंगे। एक मर्ज अक्रॉस भी होता है। सपोज करो जैसे मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैं आता हूँ और मैंने कर दिया, नमस्कार, यहाँ पे आपका मर्ज अक्रॉस। अब मर्ज अक्रॉस तो ये ऐसे तो नहीं दिखाई देगा आपको, यहाँ पे आपको मैं नीचे करके दिखाता हूँ चीजों को। आप यहाँ पे आए, मैंने इतने एरिया को सिलेक्ट किया। एक तो इसमें पहला ऑप्शन होता है मर्ज सेल, मर्ज सेंटर, मतलब इतने एरिया को जोड़ के वो क्या करेगा, एक सेल में उसको ना कन्वर्ट कर देगा, इतना इकट्ठा एक एरिया जोड़ देगा। जिसमें हम क्या करते थे, पहले हम कोई चीज हम टाइप करते थे, जब हम ऑल्ट एंटर करके इसके नीचे हम लाइन को रैप टेस्ट कराते थे, उसको लाइन को ब्रेक करते थे, तो ये उसी चीज के लिए हम इस ऑप्शन का प्रयोग भी कर सकते हैं। और हम चाहते हैं
कि इतना एरिया एक साथ ना जुड़े, तो हम इसे मर्ज अक्रॉस करना चाहते हैं। अक्रॉस मतलब इस तरह रो में जुड़ जाएगा, ये अलग रो है, ये अलग रो है, ये अलग रो है, इसमें कॉलम हट जाएंगे, आपके रो रह जाएंगी इस तरीके से यहाँ पे। तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, और सेलेक्ट करके आप डायरेक्ट करके भी इस पे मर्ज कर सकते हैं सीधा यहाँ पे इस तरीके से। और आप इसे अनमर्ज करना चाहते हैं तो आप इसे अनमर्ज भी कर सकते हैं। तो जो एरिया आपने मर्ज किया होगा यहाँ पर उसके हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, मर्ज भी कर सकते हैं, मर्ज अक्रॉस कर सकते हैं, मर्ज सेल इसे हम कर सकते हैं। मर्ज सेल मतलब तो वही है कि जैसे हम सेंटर एरिया को मर्ज करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे मेरे पास वही फॉर्मेट यहाँ पे फिर से आ गए हैं, जैसे जर्नल में करना है, नंबर पे करना है, करेंसी है, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग टाइम डेट, परसेंटेज। अब हम इनको थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं किस प्रकार से ऑप्शन काम करेंगे। सपोज करो आपके पास ये डेटा है, आप चाहते हैं मैं इन कॉलमों को कहाँ से हटा देता हूँ, पीछे से डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल माइनस का प्रयोग करके। थोड़ा सीट का साइज हम बड़ा कर देते हैं। अब देखिए इसमें हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो एवरेज है इसमें से जो डेसिमल प्लेस है वो हट जाए पीछे से। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, मैं से नंबर पर एक बार आऊंगा दोबारा से, तो आप देखेंगे यहाँ पे डेसिमल प्लेस ऐड हो गए हैं। हमें ये डेसिमल प्लेस यहाँ से हटाने हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये डेसिमल पॉइंट को हटाने का काम करता है। तो आप देखेंगे आपके जो डेसिमल पॉइंट यहाँ से वो हट चुके हैं, और इससे आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट आपको यदि इंक्रीज कराने हैं तो आप यहाँ से उनको बढ़ा सकते हैं, उनको आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये डेसिमल पॉइंट को घटाने और बढ़ाने के लिए हमारा ऑप्शन प्रयोग में लाया जाता है, जो कि आपका नंबर पर ऑलरेडी दिया होता है। अगला है करेंसी। कोई भी करेंसी आपको अप्लाई करनी है, कोई भी डॉलर सिंबल आपको अप्लाई करना है, तो आप उस एरिया को सिलेक्ट कर लें जहां पर आपको डॉलर अप्लाई करने हैं, करेंसी आपको अप्लाई करनी है। तो बेसिकली मैं करेंसी सिंबल पर आऊंगा, तो आप देखेंगे आपके सिंबल के सामने यहाँ पर डॉलर का जो सिंबल है वो अप्लाई हो जाएगा। परंतु यहाँ पर सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन ये बन जाता है कि हम ये पहचान नहीं सकते कि जो डॉलर सिंबल है वो किस देश का है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो डॉलर सिंबल थोड़ा स्पेस लगने से वो कहीं ना कहीं और का हमारा डॉलर सिंबल हो जाता है। तो जब हमें जरूरत पड़े तभी हम इसका यूज करें, अदरवाइज हम सिंपल ही इंडिया के अंदर तो जनरल फॉर्मेट ही हमारा चलता है, जिसको हम बेसिकली यूज भी करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। सिंपल जो इंडिया में डेटा को मेंटेन करते हैं उसके थ्रू ही मेंटेन करते हैं हम सिंपल। अगला है कि यहाँ पे अकाउंटिंग करनी है। अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया था कि जहां पर आपकी जीरो वगैरह होती है, या फिर सिंपल इसमें भी आप डेसिमल प्लेस आपको ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पे आएंगे और अकाउंटिंग पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसके सामने आप देखेंगे यहाँ पर एक डॉलर सिंबल जो है ना थोड़ा अलग आया है। इस बार देखा ना आपने, वो डॉलर सिंबल थोड़ा नंबर से हट के अलग ऐड हुआ है, परंतु यहाँ पर डेसिमल प्लेस भी ऐड हो गए। हम चाहते हैं कि ऐड ना हो, तो इसे आप यहाँ से हटा देंगे, राइट क्लिक करके आप इसे हटा सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। बाकी इसमें है शॉर्ट टर्म डेट है, लॉन्ग टाइम डेट, टाइम के दे रखे हैं। जैसे मान लीजिए हम शॉर्टकट तरीके से कंट्रोल सेमीकोलन का उपयोग करके मैं डेट इंसर्ट करा देता हूँ अपना यहाँ पे, कंट्रोल और सेमीकोलन, यहाँ पे प्रेजेंट डेट आ चुकी है हमारे सामने। और इसको यदि हमें बदलना है तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे लॉन्ग डेट। तो लॉन्ग डेट में आप देखेंगे जो डेट है आपकी मंडे 24 जनवरी 2002 यहाँ पर आपका आ चुका है। तो इस प्रकार से जब आपको डेट को शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग में आपको बदलना है तो आप इसे आसानी से बदल सकते हैं। और इसके जो अन्य ऑप्शन है आप जानते ही हैं, क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो इसके अन्य फॉर्मेट आपको लेने हैं इससे ज्यादा, तो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन में दिए होते हैं फॉर्मेट सेल करना। जैसे मैंने यहाँ पे मार्च ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट किया तो आपका कितना आ गया 24 जनवरी और ओके। तो आप यहाँ से उसको बदल भी सकते हैं आसानी से इन ऑप्शनों का प्रयोग करके भी। वो डिपेंड करता है कि हम डेटा किस प्रकार से मेंटेन कर रहे हैं, डेट का जो फॉर्मेट है वो किस फॉर्मेट में मुझे रखना है। तो यहाँ पर हमें अन्य ऑप्शन वो दे रखे हैं, जो भी आपको लगता है वो आप फॉर्मेट यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पे होंगे टाइम। टाइम के भी हमें जो फॉर्मेट यहाँ पर हमें दिया होता है कि हम यहाँ पे टाइम भी जो है हम ले सकते हैं, जब हमें लगता है कि टाइम हमें यहाँ पे इंसर्ट कराना है। तो मुझे टाइम की यहाँ पर कम आवश्यकता होती है वैसे तो हमें इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास है परसेंटेज। परसेंटेज आप जानते ही हैं, जैसे आपको किसी संख्या का 100वां हिस्सा उसमें ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे जैसे 2% इसे करना चाहता हूँ, तो देखना जैसे ही मैं यहाँ पर 2% पे क्लिक करूंगा तो 200 यानी 200 हो जाएगा। ये 200/100 इसका मतलब ये हो जाता है। इसको हमने क्लिक किया तो देखिए 200वां हिस्सा बन गया इसका, 200% में ये कन्वर्ट हो गया है। तो आप इस तरीके से भी इनको परसेंटेज में आसानी से बदल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक एवरेज निकाली थी, एवरेज फार्मूला लगा के आप इनको यहाँ पर परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे सिंपल, तो यहाँ पर आप परसेंटेज का हिस्सा भी आप बना सकते हैं। और मैं डेसिमल प्लेस को यहाँ से बढ़ाना चाहूँ, घटाना चाहूँ, तो मैं वो यहाँ से ऐड कर सकता हूँ।
जब मुझे जरूरत हो तो मैं तभी इन ऑप्शनों का प्रयोग करूं, अदरवाइज मैं इनको छोड़ दूं यहाँ से। उसके बाद हमारे पास है कॉमा सेपरेटर। आपको कॉमा लगाना है, जैसे आप अमाउंट को मेंटेन करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक कॉलम में अमाउंट यहाँ पे मैं इंसर्ट करा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए अमाउंट है 2000, 3000, ताकि एक जो प्रोफेशनल रिपोर्ट मेरी जनरेट हो पाए उसके लिए ही हम इन ऑप्शनों का प्रयोग करते हैं। तो देखना यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कॉमा जो है मैं यहाँ पे वो अप्लाई कर दूंगा, इसको मैं यहाँ से नीचे बढ़ा देता हूँ। तो जैसे ही मैं इस रेंज को सिलेक्ट करके डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इनमें बीच में एक कॉमा यहाँ पे ऐड हो गया है, और जो आपका लेआउट है अमाउंट का वो बहुत ही सुंदर आपको दिखाई देगा। आपको डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए पीछे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और जो डेसिमल प्लेस है आप उनको यहाँ से आसानी से कम कर देंगे, और आप इस डेटा को जो अलाइनमेंट देना चाहते हैं जो भी आपके अकॉर्डिंग नीड्स है रिपोर्ट की, तो आप इसको यहाँ से सेट कर देंगे। जैसे मैंने ये लेफ्ट में आ गया है तो आप यहाँ से इसका प्रयोग करें, इसको आप सेलेक्ट करें यहाँ से, और इसको जो भी अलाइनमेंट ये नहीं हो पा रहा है वो हमने अदर ने फॉर्मेट बदल दिया इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इस तरीके से जब आपको अमाउंट पे कॉमा बीच में लगाना हो, क्योंकि जब हम कोई रिपोर्ट मेंटेन करते हैं तो आप हमें कॉमा की आवश्यकता होगी ही होगी। जब आप अमाउंट थाउजेंड्स में जब आप मेंटेन करेंगे तो आपको हम कॉमा लगाना आसान रहेगा, और आप उस नंबर को पर आसानी से काउंट भी कर पाएंगे, थाउजेंड्स में, लैक्स में, इस तरीके से। ये हमारे नंबर के फॉर्मेट दिए होते हैं। और जो इसके अलावा और अनेक नंबर फॉर्मेट आपको चाहिए तो यहाँ पे एक छोटा सा एरो आपको दिया हुआ है जो हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। पूरे ऑप्शन में आपको अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन किस प्रकार से इनका हम प्रयोग करते हैं वो हमारे पहले भी हो चुके हैं। उसके बाद देखिए, जैसे अब आपको यहाँ पे मैं इस ऑप्शन को भी स्किप कर रहा हूँ, यहाँ से मैं सीधा इस पे आ रहा हूँ। इंसर्ट आपको कोई कॉलम करना है, रो करानी है, तो आप उस पूरे कॉलम को पहले सेलेक्ट कर लें ऊपर से। अब जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड में जब आप कॉलम इंसर्ट कराएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ही इंसर्ट होंगे। ब्लैंक कॉलम की आपको आवश्यकता हुई बीच में तो आप यहाँ पे कॉलम ऐड करा लिया आसानी से, तो आप आसानी से इसको ऐड भी कर सकते हैं। और सेलेक्ट करके आप डिलीट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो सेलेक्ट कॉलम होगा वो पूरा कंप्लीट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। आप चाहते हैं कि रो इंसर्ट करनी है, रो हमेशा टॉप टू बॉटम इंसर्ट होंगी। जैसे मुझे 3 के ऊपर, मतलब 3 से ऊपर एक रो चाहिए खाली, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा पूरे रो को, और इंसर्ट पे मैं जैसे क्लिक करूंगा, अब क्लिक करते रहिए आपके सामने रो इंसर्ट होती चली जाएंगी। और डिलीट जैसे आप करेंगे तो जो डेटा है आपका यहाँ से वो डिलीट होना स्टार्ट हो जाता है। सारी जो रो है, अनवांटेड जो रो है वो आपकी डिलीट हो जाएंगी। यहाँ से जो भी सिलेक्टेड रो कॉलम आपका होगा वो सारा आप सिलेक्ट करके भी यहाँ पर क्लिक करने मात्र से आप डिलीट कर सकते हैं। Ctrl Z से इसको मैं वापस बैक कर देता हूँ। बाकी इसमें आगे देखिए हाइट विड्थ, इसमें है ऑटो फिट रो हाइट। आप चाहते हैं कि जो डेटा है ऑटो फिट रो हाइट के हिसाब से सेट हो जाए अपने आप, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मेट ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पहले मेरा डेटा सीट कुछ और तरीके से दिखाई देती, थोड़ा सा इफेक्ट मुझे दिखाई दिया है, तो ये ऑटो फिट आपकी हो चुकी है। या फिर इसको आपको एक साथ एक जैसा इन पे फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है, तो आप देखेंगे मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं यहाँ पे 18 कर देता हूँ। तो देखिए ये 18 करने से क्या हुआ, इनकी जो हाइट थी वो बढ़ चुकी है, एक जैसा होगा सभी का साइज। और ऊपर का तो मैं नहीं करना था, तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे पकड़ के ऐसे ड्रैग कर देंगे। मैं इनको सेलेक्ट करके, आप इस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, या फिर इनको पूरे रो को आप सिलेक्ट करें, फॉर्मेट ऑप्शन पे आए, रो हाइट पर जाएं, और यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ 20। तो आप इसे पिक्सल के अकॉर्डिंग जो है इसकी हाइट भी जो है एक साथ आप करके यहाँ से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपका है इसमें कॉलम विथ। कॉलम विथ जितना आप यहाँ पे सेट करना चाहें वैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 17। तो देखिए हर कॉलम की जो सेलेक्टेड कॉलम थे उनकी एक साथ जो विथ है वो यहाँ से बढ़ चुकी है। मैं Ctrl Z से इसको एक बार बैक कर देता हूँ। इसका जो सबसे शॉर्ट जो हमारे पास तरीका होता है, सबसे जो आसान जो मेथड होता है, इनकी एक साथ ही हम माउस के जरिए इनको हम साइज को कम कर दें, साइज को बढ़ा दें, तो क्या करेंगे, आप इसे ऊपर से सेलेक्ट कर लीजिए और जैसे ही आप इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप सभी का जो साइज एक साथ ही कम होगा, एक साथ ही उनका साइज बढ़ेगा भी। तो आप ऊपर से किसी भी एक कॉलम को छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपको दिखाई देगा कितने पिक्सल, देखो 8 पॉइंट आ रहा है, 67 पिक्सल पे आ रहा है, तो ये दिखाई दे जाएगा वो कितने पिक्सल पे इसको रखना है। एक साथ करने के लिए ऑप्शन में दिए होते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा एक है ऑटो फिट टू कॉलम विथ। अब देखेंगे जैसे ही मैं चाहता हूं कि मेरा जो डेटा है वो ऑटो फिट टू कॉलम विथ, यानी डेटा के हिसाब से वो फिट हो जाए, तो आप आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे ऑप्शन है ऑटो फिट टू कॉलम। तो अपना आप जो डेटा है वो
सेट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो आपको लगता है कि आपको जो डेटा है वो फिट करना है कॉलम के हिसाब से, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करने से इसको फिट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड से इसको एक बार बैक कर देता हूँ और उसके बाद देखिए हमारे पास अब अगला जो ऑप्शन आएगा इसमें वो है हाइड और अनहाइड रो एंड कॉलम्स। सपोज कीजिए कुछ समय के लिए आपको इसमें से कुछ डेटा को हाइड करना है, जैसे मान लो इनको मैं हाइड करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ इनका ही प्रिंट निकालना चाहता हूँ, मतलब इतने एरिया का प्रिंट की हमें जरूरत नहीं है, उसको हम कुछ समय के लिए हाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम इस ऑप्शन पे आएंगे। सबसे पहले मैं हाइड कर देता हूँ किसको, हाइड कॉलम। तो मेरे कॉलम यहाँ से क्या है वो हाइड हो जाएंगे। पता कैसे चलेगा आपको, जी के बाद देखिए यहाँ पे अगला जो अल्फाबेट है वो जनरेट ही नहीं हो रहा है। तो आपने इसको क्या करा, कंट्रोल पी करके आपने इसका प्रिंट ले लिया। अब आपने जो वो यहाँ पे हाइड की थी, अब उनको वापस आपको सीट में दिखाना है, तो क्या करेंगे, इस रेंज को आप सेलेक्ट कर लें क्योंकि इसके बीच में है हमारी सीट, और यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा अनहाइड। तो अनहाइड जो कॉलम इनके बीच में जो कॉलम होंगे वहाँ पे अनहाइड हो जाएगा, वापस आपको दिखाई देने लगेंगे। तो हाइड हम तब प्रयोग करते हैं जब हमें रिपोर्ट में उन चीज़ों को प्रिंट करके नहीं निकालना, सीट बहुत बड़ी है उसमें से कुछ ही कॉलम को हमें प्रिंट करके लेना है, तो कुछ समय के लिए उसे हम हाइड कर देंगे, तो हमारा जो डेटा है वो प्रिंट होकर निकल जाएगा, हमें डेटा को अलग अलग कॉपी पेस्ट करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद देखिए इसी प्रकार से हम रो को भी हाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इन रिकॉर्ड को कुछ समय के लिए हाइड करना है, मुझे प्रिंट नहीं करना है इनको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है हाइड रो। देखिए यहाँ से आपकी जो सीक्वेंस नंबर था वो यहाँ से कम हो गया है। अब आप क्या करेंगे, जैसे आपको उनको अनहाइड करना तो आप सीट को सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से टॉप से, और यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया होगा अनहाइड रो। तो जो भी आपकी रो आपने हाइड की हुई थी वो वापस आपके सामने फिर से अनहाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जब आपको किसी कॉलम को प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं है, रो को प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं है, या मिस्टेक कोई रिकॉर्ड है उसको आपको समय के लिए हाइड करना चाहते हैं, तो आपको इस ऑप्शन का यहाँ पे क्या है प्रयोग करेंगे उनको हाइड करने के लिए। अगला ऑप्शन सबसे बेहतरीन है इसके अंदर, आप देखेंगे मैंने सीट को रीनेम किया हुआ है, एक्सेल टॉप शॉर्टकट्स और मार्कशीट्स। तो आप ना इस सीट का नाम अपने अकॉर्डिंग इसको नाम रख सकते हैं, इसका टैब कलर आप दे सकते हैं। तो उसको नाम बदलने के दो मेथड है मेरे पास, या तो मैं माउस से डबल क्लिक करूँ यहाँ पे, देखो मेरा सेल एडिट में आ गया, मैं इस वहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो गया। तो यहाँ पे मैं दोबारा से मैं यहाँ पे जो चीज़ मैं राइट करूँगा, जिस चीज़ की मेरी ये सीट है मार्कशीट या सैलरी शीट है, सैलरी शीट इसका मैं नाम दे दूंगा। अपनी सीट का जो नाम है मैं वो असाइन कर सकता हूँ, ताकि जब मैं अपनी सीटों पर जब मैं वर्क करूँगा तो मुझे पता रहेगा कि मेरा कौन सा डेटा, किस फाइल का डेटा, किस से रिगार्डिंग डेटा मेरा किस फाइल में रखा हुआ है। या सैलरी शीट हो सकती है, एड्रेस हो सकते हैं, कंपनी के प्रोडक्शन हो सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज रिकॉर्ड हमारा हो सकता है। तो हम टैब के अकॉर्डिंग उसका नाम बदल देंगे। राइट क्लिक करेंगे आप यहाँ पे और इसे रीनेम भी यहाँ से कर सकते हैं, या डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। तीसरा जो मेथड है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट में भी मुझे ऑप्शन दिया होता है रीनेम करने के लिए। अब है कलर चेंज करना, इस पर आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और टैब कलर पे आप आएंगे, जो भी आपको कलर लगता है अच्छा देना है, यहाँ से कोई भी कलर आप यहाँ से चूज कर लेंगे, तो आपकी जो सीट है उस पर वो कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे आपको दिखाई देगा ये वाला कलर, तो आप यहाँ से टैब का कलर भी अपनी सीटों को और अट्रैक्टिव और सुविधाजनक बनाने के लिए हम प्राय इन कलरों का जो है प्रयोग करते हैं। ये हमारी सीट पर पहुंचने वाली सहायता करते हैं कि किस सीट में हमारा क्या डेटा रखा हुआ है, उस सीट को हम क्या करते हैं, उसी डेटा के अकॉर्डिंग उस सीट का हम नाम यहाँ से रीनेम कर देते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सीट 2 है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया, यहाँ पे मान लीजिए हमारी स्टूडेंट मार्कशीट यहाँ पे रखी हुई है, तो आप इसे यहाँ पे नाम दे देंगे इस तरीके से। तो आपको देखिए नाम ऐड हो गया है। तो अब मैं जब अपनी सीटों पर आऊँगा तो मुझे ढूंढने की आवश्यकता ये नहीं होगी, मैं फटाफट से क्लिक करूँगा कि मेरे यहाँ पर स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा हुआ है, या फीस का स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, या मेरे पास मेरे टीचर्स का स्टाफ का रिकॉर्ड इस सीट के अंदर। तो सीट का नाम हम अपने अकॉर्डिंग दे देंगे जिसमें जिस प्रकार का डेटा वहाँ पे रखा हमारा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें अगला जो हमारे पास ऑप्शन है मूव सीट, मूव एंड कॉपी। मैं इस पर क्लिक करूंगा, आप चाहते हैं ये जो सीट है इसकी एक और कॉपी जनरेट हो जाए, या फिर आप इस सीट को सबसे लास्ट में लेना चाहते हैं। एक तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट कॉपी, या तो आप इसे डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करने इस पर क्लिक कर देंगे तो डुप्लीकेट कॉपी आपकी क्रिएट हो जाएगी, या आप इसे एंड टू मूव, इस सीट को ये यहाँ जाएगी अपने आप, देख रहे हैं क्रिएट ओके पर क्लिक करना, यहाँ से मूव हो जाएगी।
मूव करने का हमारे पास दुनिया का सबसे आसान तरीका ये है कि अपना माउस से पकड़ के सीट को आगे पीछे कर सकते हैं ऐसे, मतलब वहां भी जाने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ पे आपको लेना है सीटों का आप आगे पीछे इनको बदल सकते हैं इस तरीके से। जैसे खाली सीट है, कोई भी सीट है, ये देखिए मैं इसको पकड़ के माउस से ड्रैग कर दूंगा लास्ट में, तो लास्ट में आ जाएगी। अब हम ड्रैग करते रहिए तो सीट की जो पोजीशन आप उनको ना रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इस पर राइट क्लिक करके इसे हम मूव कॉपी टू करें, तो सिंपल हम माउस से सीट को होल्ड कर लेंगे, उसे इधर ड्रैग करेंगे तो जो सीट है हमारी वो उनको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं आसानी से। टैब कलर हमारे हो गए। बाकी जो ऑप्शन है प्रोटेक्ट सीट, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे।